खैर वो थोड़ा सा अगर आप कंफ्यूज थे तो हॉकिश पॉज ही मानिए उसको, है ना, वो इसीलिए सारे समीकरण थोड़े से बिगड़ गए, बहाना भी बन गया मुनाफा वसूली का वीरू। लेकिन फिर भी ऊपर अटक रहे हैं और नीचे पहले तो अब परसों लगा चलो पहला बेस, कल तो दूसरे बेस को भी वायलेट करने पहुंच गए, तो थोड़ा सा धक्का लग रहा है, करना क्या है? आशीष, कल ना मतलब प्राइवेट बैंक सेलिंग जो थी ना वो आपकी सोच से भी परे थी। हाँ। HDFC बैंक अपने एंटायर करियर में, मैं मेरे स्क्रीन पे चार्ट है 2002 से, थर्ड टाइम इन एंटायर करियर अपने 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे बंद हुआ। यानी रिसेंट हिस्ट्री में अगर पिछले 10 साल को देखें आप, ये सिर्फ कोविड में अपने 200 वेमा वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे गया था, लेकिन ये कल उसके भी नीचे बंद हुआ। कोविड तो एबरेशन था। हाँ, हाँ। मतलब आप सप्लाई का मतलब मैं भी अमूमन क्या होता कि 200 वेमा पे एक बार तो बाय करने की सोचता अगर मैं भी एक रिटेल होता या फिर पे पैसे होते तो, बट ये सेलिंग का आप जो मैग्नीट्यूड था ना वो सोच से परे था। हालांकि कल मैंने बैंक निफ्टी की कमेंट्री में लिखा था क्लियरली, जैसे ही 100 डेमा टूटेगा 45,100 बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है किसी भी, अगर आप देखिए डिसअपॉइंटमेंट में 45,000 आएगा, ये लास्ट लाइन क्लियरली मेंशन थी। और 46,180 जो डे हाई था दैट वाज लास्ट ड्यू एवरेज 50 डेमा, तो वहीं से घूम गया। देखिए सेशन को मैं कैसे अप्रोच करूंगा आशीष, एक चीज याद रखिएगा, निफ्टी में कल का जो लो है जिसको आपने डिफाइन किया कि रिलायंस ने सिक्योर कर दिया, कल का निफ्टी का लो था एग्जैक्टली 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब डेटा को सोल्यूशन देख लेते हैं एक बार। FIs की ह्यूज सेलिंग करीब करीब 2933 करोड़ रुपए की, 5512 करोड़ रुपए का DIs का बाय, 1204 करोड़ का उन्होंने इंडेक्स बेचा, 6200 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बेचा, 55,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, पूरी की पूरी शॉर्टिंग बैंक्स में हुई है, HDFC बैंक और सारे के सारे प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में। आशीष, कॉल शॉर्ट 1,83,000 है, यानी ऊपर की तरफ हम जब तक कुछ थ्रेशोल्ड पॉइंट्स को क्रॉस नहीं करेंगे शॉर्ट कवरिंग नहीं आएगी। और इंडेक्स में जो 11,000 शॉर्ट बने हैं उसी के साथ FIs का जो नेट शॉर्ट का आंकड़ा है वो याद रखिएगा एक बार फिर से 92,000 पहुंच चुका है इन द मिड ऑफ द सीरीज। दैट्स ह्यूज, 92,000 कॉन्ट्रैक्ट। आशीष, एक चीज याद रखिएगा, कल का लो बहुत मीनिंगफुल लो है, दैट्स 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। पिरामिड्स लेके आइए, कल 22,000 पे जो हमारा जोन था कि 22,021 जब तक बाइसेक्ट नहीं होगा स्ट्रेंथ नहीं आएगी, 22,000 पे 21,900 पे 21,800 पे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग हुई है और नीचे पुट राइटर्स के पास कन्विक्शन नहीं है। मैं यहाँ पे देखिए लेवल्स ड्रॉ कर देता हूँ, ट्रेड आपको अकॉर्डिंगली करना पड़ेगा। लेके आइएगा रेजिस्टेंस की प्लेट, जब तक ऊपर की तरफ याद रखिएगा 21,761 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जब तक 21,761 818 बाइसेक्ट नहीं होगा, यह है 10 डेमा प्लस फर्स्ट कॉल राइटर्स का जोन, स्ट्रेंथ नहीं आएगी याद रखिएगा, कोई कन्विक्शन बाय के लिए नहीं अपीयर होगा स्क्रीन पे। और अगर 818 बाइसेक्ट होता है तो ऊपर की तरफ 907 956 988 की ट्रैजेक्टरी आ सकती है। ऑन द डाउन साइड याद रखिएगा एक चीज याद रखिएगा, बजट से पहले भी जो हमारा स्विंग लो लगा था उसमें हमने वीकली चार्ट्स पे 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को छुआ था। सो एज अ ट्रेडर नजर रखिएगा, अगर 671 वॉलेट होता है, टूटता है आज क्लोजिंग बेसिस पे भी, तो इसका मतलब यह है कि 492 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की ट्रैजेक्टरी आपकी खुल जाएगी। तो 671 फॉर द डे 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज काफी इंपॉर्टेंस रखता है। अगर इसके नीचे में क्लोज मिलता है तो हम जा रहे हैं 490 और 440, दैट्स 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ट्रेड अकॉर्डिंगली 671 के नीचे वीकनेस। निफ्टी बैंक में जो HDFC का हाल मैंने बताया आपको वहां पे, उसके मद्देनजर ब्रेकडाउन काफी सीवियर था। कल जैसे हमने पिक्चर ड्रॉ की थी कि जैसे ही आप 45,500 यानी 100 डेमा के जोन को तोड़ेंगे, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज है 45,000 आएगा। लेके आइए कॉल राइटर्स, स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर्स अपीयर हो रहे हैं इस वक्त ऑप्शन पिरामिड्स में। 45,500 600 46,000 की पूरी ट्रैजेक्टरी उन्होंने सिक्योर कर रखी है। लेवल्स लेके आइए सीधे सीधे स्क्रीन पे। एक बात याद रखिएगा, निफ्टी बैंक का जो रेजिस्टेंस 1 है दैट्स 45,428 613। ये क्या है? ये कॉल राइटर्स का जोन है प्लस ये है 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसके नीचे वीकनेस परसिस्ट करेगी और वीकनेस कहां तक जाएगी मेरे को नहीं मालूम, क्योंकि HDFC बैंक ने कुछ क्रिटिकल लेवल्स तोड़ दिए हैं। अगर आप शॉर्ट ट्रेड ले रहे हैं इसके नीचे और सेल ऑन राइज कर रहे हैं तो बेस लेके आइएगा। आपके ट्रेड्स को चेक करने के कुछ मल्टीपल जोन्स हैं। पहला है 44,820, 690 है 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज फॉर बैंक निफ्टी। इन दो ट्रैजेक्टरीज में अपने ट्रेड्स को जरूर चेक करने की कोशिश कीजिएगा। अगेन, जब तक 45,500 45,618 की ट्रैजेक्टरी बैंक निफ्टी रीगेन नहीं कर रहा है, वीकनेस परसिस्ट करेगी। बैंकिंग ही शायद उस पेन को लीड करे। आशीष,
बहुत बढ़िया। ये है निफ्टी बैंक का आज फ्राइडे का हमारा अप्रोच।